ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसको करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा जातकों पर प्राप्त होती है और उनकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर शुक्रवार को है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने के बाद दान करते हैं। इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, पाप मिटते हैं और मोक्ष भी प्राप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा पर ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:58 बजे से 5:51 तक है। इस दिन सूर्योदय 6:44 AM पर होगा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर भगवान शिव, सत्यनारायण भगवान, चंद्रमा और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। पूजा के समय कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा पढ़ते हैं। इससे इस दिन का महत्व पता चलता है। तो दोस्तों, बोलिए विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। दोस्तों, आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा के बारे में। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय जी ने तारकासुर राक्षस का वध करके देवताओं को उसके भय से मुक्ति दिलाई थी। लेकिन तारकासुर के वध से उसके 3 बेटे तारकाक्ष, कमला और माली बेहद दुखी और देवताओं के प्रति आक्रोशित थे। तारकासुर के बेटों ने देवताओं से बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की उपासना प्रारंभ कर दी। उन तीनों ने अपने कठिन तप से ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर दिया और अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मदेव ने कहा कि यह वरदान नहीं दे सकते हैं, कोई और वरदान मांग लो। अब तब तीनों भाइयों ने कहा कि आप हमारे लिए 3 अलग अलग नगर बनवा दें, जिसमें वे रहकर पृथ्वी आकाश सब भ्रमण कर सकें। 1000 साल बाद जब तीनों भाई मिलें तो तीनों नगर मिलकर एक हो जाएं। जो देव एक ही बाण से इन तीनों नगरों को नष्ट कर दे, उसके हाथ ही हमें मृत्यु की प्राप्ति हो। ब्रह्मदेव ने उनको यह वरदान दे दिया। वरदान के प्रभाव से 3 नगरों का निर्माण हो गया। तारकश के लिए सोने, कमला के लिए चांदी और विदुनमाली के लिए लोहे का नगर बना था। उन तीनों भाइयों ने तीनों लोक पर अधिकार कर लिया। देवताओं के राजा इंद्र इन तीनों भाइयों से भयभीत होकर भगवान शिव के शरण में गए और मदद करने का निवेदन किया। तब भगवान शिव ने एक दिव्य रथ का निर्माण किया, जिससे चंद्रमा और सूर्य उस रथ के पहिए बने। इंद्र, यम, कुबेर और वरुण उस रथ के घोड़े बने। हिमालय, धनुष और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव बाण और अग्निदेव उसके नोक बने। ऐसे दिव्य रथ पर सवार होकर भगवान शिव उन तीनों राक्षस भाइयों से लड़ने पहुंचे। भगवान शिव और तीनों राक्षसों के बीच भीषण युद्ध हुआ। युद्ध के समय जैसे ही तीनों भाई एक सीध में आए, भगवान शिव ने उस दिव्य धनुष से बाण चलाकर एक बार में ही तीनों का संहार कर दिया। इस वजह से भगवान शिव को भगवान त्रिपुरारी भी कहा जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन यह घटना हुई थी। इस वजह से कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। तीनों राक्षस का वध होने से सभी देवी और देवता प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान शिव की पूजा की। उसके बाद से काशी में जाकर गंगा स्नान किए और वहां पर दीपदान किया। इस वजह से कार्तिक पूर्णिमा की शाम को देव दिवाली मनाई जाती है। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा पर क्या करें। मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान विष्णु मत्स्य रूप में जल में विराजमान रहते हैं। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा पर जल में दीप प्रवाहित करने यानी दीपदान करने की परंपरा है। आइए जानते हैं, कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान करें, गरीब ब्राह्मणों और दीन दुखियों को भोजन कराएं, गर्म वस्त्र दान करें, भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा करें और उनके लिए व्रत रखें। पूर्णिमा के एक दिन पहले वैकुंठ चतुर्दशी का पूजन करें। मान्यता है कि कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर भगवान विष्णु ने भगवान शिव का पूजन किया था और शिव जी को सहस्त्र कमल पुष्प भी अर्पित किए थे। इस अवसर पर शिव मंदिरों में विशेष पूजन में शामिल हूँ।
ऐसा करने से भगवान शंकर की और भगवान विष्णु की विशेष कृपा जातकों को प्राप्त होती है और उनकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। तो दोस्तों, ये थी पूर्णिमा व्रत की कथा और उससे रिलेटेड कुछ जानकारी। अगर आशा करते हैं कि भगवान विष्णु भगवान शंकर की कृपा आप पर बनी रहे और आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी हो। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों।